टीकमगढ़ जनपद के भंवरनाथ स्थित मां दुर्गा मंदिर के सामने पूर्व सभासद दिनेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के समर्थन में चुनावी चौपाल का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव व विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री व स्टार प्रचारक रामाश्रय विश्वकर्मा रहे। पूर्व सभासद दिनेश विश्वकर्मा ने बताया कि चुनावी चौपाल का मुख्य उद्देश्य विश्वकर्मा समाज को एकजुट करके तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकना है। वहीं चुनावी चौपाल के दौरान सपा के नीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए सपा शासनकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर लोगों को जानकारी दी गई। वक्ताओं ने अपने संबोधन के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार के शासनकाल में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न चरम सीमा पर है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और इस लोकसभा चुनाव में भारी मतों से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को जीत दिलाने का संकल्प ले चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 में इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता मन बना चुकी है। विश्वकर्मा आज मौजूद हूँ मैं आजमगढ़ के भंवरनाथ पे। यहाँ पे एक चौपाल का आयोजन किया गया है। मैं सर से जानना चाहूँगा उस चौपाल का उद्देश्य क्या है। सर, आज जैसे आप लोगों के द्वारा एक चौपाल रखी गई है, उसका उद्देश्य क्या है? कि चौपाल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र यादव वो चुनाव इसमें आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों को बताते हुए अपील करेंगे कि सब लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को वोट दें और उन्हें भारी मतों से जिताने का काम करें। सर, आप विश्वकर्मा समाज के एक बड़े नेता हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, तो अब की बार इस चुनाव में विश्वकर्मा समाज के लोगों से क्या अपील करेंगे? विश्वकर्मा समाज से हमने अपील की है कि ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है कि लोकतंत्र और संविधान बचाने का है, इसलिए संपूर्ण विश्वकर्मा समाज बिना किसी नाराज़गी के और बिना किसी सवाल के एक वोट चुनाव चिन्ह साइकिल का बटन दबाए और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार हैं सभी को विजयी बनाने का काम करें। और देश में इंडिया थी, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए तो हवाई पट्टी का विस्तार करके एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया गया है। आज जो भी जहाज़ उतर रहा है, चाहे किसी का भी हो, ये समाजवादी पार्टी के सरकार की देन है कि एयरपोर्ट के चलते जहाज़ उतर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। सर, एक चीज़ आए दिन देख रहा हूं कि विपक्ष द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है भ्रष्टाचार को लेके, तो भ्रष्टाचार आखिर खत्म कैसे होगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी ख़त्म करेगी, करा तो वही रही है। थाने में, तहसील में, कचहरी में, हर जगह इतना घूसखोरी बढ़ गई है कि आम आदमी का काम जो जायज़ काम है, जो बिना पैसे का होना चाहिए, वो भी पैसे लेकर के हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि पहले अपने भ्रष्टाचार को ख़त्म करें, फिर देश के भ्रष्टाचार का सवाल उठाएं। सर, अभी आप लोगों के द्वारा एक सवाल और उठाया जा रहा है वैक्सीनेशन को लेके कि जैसे जो लोग कोविशील्ड का वैक्सीनेशन लगवाए हुए हैं वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ जब लंदन की अदालत में ख़त्म करें, फिर देश के भ्रष्टाचार का सवाल उठाएं। सर, अभी आप लोगों के द्वारा एक सवाल और उठाया जा रहा है वैक्सीनेशन को लेके कि जैसे जो लोग कोविशील्ड का वैक्सीनेशन लगवाए हुए हैं वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ जब लंदन की अदालत में कोविड की कंपनी ने, वैक्सीन की कंपनी ने स्वयं स्वीकार किया कि इससे जो है साइड इफ़ेक्ट के जो है चांसेज हैं। और कोविड वैक्सीन के बाद जिस तरह से लोग मर रहे हैं बड़ी संख्या में, हम समझते हैं कि ये जो है देश की जनता के साथ धोखा हुआ है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री ने जल्दीबाजी में और बिना किसी लॉन्ग टेस्ट के ये वैक्सीन लगवा दी और उसी का साइड इफ़ेक्ट है कि कोई भी हार्ट अटैक हो रहा है, तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं और लोग बड़ी संख्या में मर रहे हैं। तो इसके लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार दोषी है। सर, जैसे कि यहाँ पे शिक्षा, व्यवसाय और अन्य कार्यक्रमों के बारे में आप लोगों के द्वारा मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो शिक्षा और व्यवसाय ये कैसे सुदृढ़ होगा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
सर, जैसे कि यहाँ पे शिक्षा, व्यवसाय और अन्य कार्यक्रमों के बारे में आप लोगों के द्वारा मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो शिक्षा और व्यवसाय ये कैसे सुदृढ़ होगा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, शिक्षा और व्यवसाय दोनों अलग अलग चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा व्यवसाय दोनों को एक में मिला दिया है और शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया है। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है, फीस इतनी महंगा हुई है कि गांव का गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, पिछड़े का बेटा, दलित का बेटा अब उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में उच्च शिक्षा, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई और IAS की पढ़ाई को इतना सस्ता कर दिया था कि गांव का गरीब, दलित, पिछड़े के लड़के भी जो है वो बड़ी कुर्सियों पर सिलेक्ट होकर के पहुंच जाते थे। बीजेपी के पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और अमीरों की पार्टी है। ये अमीरों को शिक्षा दिलाना चाहती है और गरीबों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। सर, यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बोला है कि हमने 1.5 साल में